हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों। सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव। ये किस तरीके से विद्युत धारा पर चुंबकीय प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अच्छे से हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ठीक है, ये विद्युत धारा तो आप समझ चुके हैं कि विद्युत धारा क्या है। इससे पिछले चैप्टर में चुंबकीय प्रभाव किस तरीके से पड़ता है विद्युत धारा पर उसके बारे में समझेंगे। देखिए, पहली बात आती है चुंबक क्या होता है। चुंबक क्या होता है, ठीक है, चुंबक होता क्या है। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव की तो बात अलग है, चुंबक होता क्या है। चुंबक क्या होता है, चुंबक की डेफिनेशन आपके सामने यानी कि परिभाषा लिखी हुई है। एक चुंबक, चुंबक एक ऐसी वस्तु है, चुंबक एक ऐसी वस्तु है जो लोहे, कोबाल्ट और निकिल से बनी होती वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से लटकाने पर चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में रुक जाती है। और इनका कहना है कि जो स्वतंत्र रूप से चुंबक लटकाते हैं वो दो दिशाएं बताती है, एक तो बताती है उत्तर दिशा और एक दक्षिण दिशा। ठीक है, आपने देखी होगी, आपने मार्केट में देखी होगी मेरे प्यारे दोस्तों कि चुंबक का एक छोटा सा टुकड़ा आता है, इस तरीके का आता है, उस पे दो सिंबल लगे हुए होते हैं, एक होता है एन और एक होता है एस। ठीक है, एन का मतलब होता है नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर। ठीक है, नॉर्थ का मतलब उत्तर होता है और एस का मतलब होता है साउथ। साउथ का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, साउथ का मतलब होता है दक्षिण। ठीक है, इसका मतलब होता है उत्तर, ठीक है, और इसका मतलब होता है दक्षिण। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि इसे लटकाया जाए, इसे इस तरीके से लटकाया जाए, किसी मतलब ऐसी कोई चीज लटका दें और लटकाया जाए, और ये ना फिर नॉर्थ और साउथ में, नॉर्थ और साउथ की यानी कि उत्तर और दक्षिण की दिशा में जाकर रुक जाते हैं अपनी जगह पर। ठीक है, अपनी जगह पर वहीं पे स्थिर हो जाते हैं उत्तर और दक्षिण की दिशा में जाकर के। ठीक है, अब ऐसे कैसे, तो इन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा, तो प्रैक्टिकल में यही पता चला कि उत्तर और दक्षिण की दिशा में जाकर के ये रुक जाते हैं। ठीक है, रुक जाते हैं। ऐसे ही देखिए, आपने कभी देखा होगा कि हम किसी चुंबक को, लोहे, लोहा आपके घरों में होगा, या मतलब आपने कभी देखा होगा कि लोहे के पास हम चुंबक को ले जाते हैं, चुंबक लोहे को आकर्षित करने की कोशिश करती है, उससे चिपकने की कोशिश करती है, इस तरीके से चिपकने की कोशिश करती है। ठीक है, ऐसा करती है। ये होता क्यों है, ये होता है इसके गुणों की वजह से। इनके दो प्रकार होते हैं, एक तो दो प्रकार कौन से, एक तो प्राकृतिक चुंबक होती है जो प्रकृति के द्वारा हमें मिली है। ठीक है, और एक कृत्रिम चुंबक होती है। कृत्रिम चुंबक का मतलब जो मानवों ने निर्माण किया है, इंसानों ने बनाया है उसे। ठीक है, इन दोनों चुंबकों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक आप ये उतार लीजिए। ठीक है, देखिए अब क्या है, चुंबक के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, प्राकृतिक चुंबक वो होती है जो प्रकृति में मिले, हमें प्रकृति में मिले, जैसे मैग्नेट ऑक्साइड, मैग्नेटिक मैग्नेट ऑक्साइड होती है। ठीक है, जैसे प्रकृति में पत्थरों के द्वारा यानी कि पत्थरों में पाए जाने वाला जो मैग्नेट होता है, या पत्थरों खनिज पदार्थों में पाए जाने वाला मैग्नेट होता है, उसी को प्राकृतिक मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने परिभाषा लिखी है प्राकृतिक चुंबक। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक क्या होती है, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले पत्थर अथवा ऐसे खनिज जिसमें स्वाभाविक रूप से चुंबकीय रूप विद्यमान होते हैं, रहते हैं। ठीक है, स्वाभाविक रूप से चुंबकीय रूप विद्यमान रहते हैं, उन्हीं को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नेटाइट के पत्थर, मैग्नेटाइट के पत्थर क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, लोहे या आयरन का ऑक्साइड। मैग्नेटाइट का पत्थर क्या होता है, लोहे या आयरन का ऑक्साइड, एक टाइप से लोहे या आयरन का ऑक्साइड होता है। ठीक है, और इसी को हम, इसका ये फॉर्मूला है Fe3SO4, Fe3SO4। ठीक है, लोहे या आयरन का ऑक्साइड Fe3SO4। ठीक है, Fe3SO4 आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब कृत्रिम चुंबक क्या होता है, कृत्रिम चुंबक का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों
जो वैज्ञानिकों द्वारा या कृत्रिम विद्वानों द्वारा बनाया गया हो, उसी को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ठीक है, उसी यहाँ तक वाली आती है जो मैंने आपको बताया था, वो होती है कृत्रिम चुंबक जो मानवों द्वारा निर्मित की गई है। और दूसरी होती है जो चुंबक के जो दिशा सूचक होता है उसके अंदर चुंबक एक फिट होता है, वो भी कृत्रिम चुंबक होती है जो इंसानों के द्वारा निर्मित की गई है। ठीक है, इस तरीके दिशा सूचक होता है, वो भी एक कृत्रिम चुंबक होती है जो इंसानों के द्वारा निर्मित की गई है। ठीक है, और भी बहुत सी चीजें हैं जो कृत्रिम चुंबक होती हैं। पर एक मेरे प्यारे दोस्तों एक बात बता दूं मैं कि जो कृत्रिम चुंबक होती है उनके पास दो चीजें लिखी हुई देखी होंगी, आपने कभी देखा हो तो। एक की तरफ एन लिखा हुआ देखा होगा, एक की तरफ एस लिखा हुआ देखा हो। एन का मतलब होता है नॉर्थ यानी कि उत्तर, और एस का मतलब होता है साउथ यानी कि दक्षिण। ठीक है, तो कृत्रिम चुंबक पे हमेशा दो पोल होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। ठीक है, यानी कि उत्तर उत्तर और दक्षिण। ठीक है, थोड़ा सा लिख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने कृत्रिम चुंबक के बारे में कुछ लिखा है। देखिए, वे चुंबक जिन्हें कृत्रिम विद्वानों द्वारा बनाया जाता है उसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ठीक है, उसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जैसे लोहे, कोबाल्ट धातु से बनाए जाते हैं। लोहे, कोबाल्ट जैसी धातुओं से बनाए जाते हैं। जैसे चुंबक छड़, नाल चुंबक, चुंबकीय सुई इत्यादि। ठीक है, आपने देखे होंगे। और है चुंबक के दोनों ओर सिरों के निकट वे बिंदु जिन पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, जिन्हें चुंबक के ध्रुव कहते हैं। ठीक है, चुंबक जिन पर सबसे अधिक होता है उन्हें क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? चुंबक के ध्रुव कहते हैं। ठीक है, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। मैंने आपको बताया था कि देखिए प्रत्येक में दो पोल होते हैं, उन्हीं को ध्रुव कहते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, इस तरीके के। ठीक है, इसे हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और इसे दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। ठीक है, इसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। ठीक है, इसे उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, इसे दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। यही हमारे दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, और इन्हीं को एक को उत्तरी ध्रुव एक को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, उतार लीजिए इसे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला टॉपिक ये है हमारा चुंबक के गुण। चुंबक के गुण कौन कौन से चुंबक के गुण होते हैं उनके बारे में हम अच्छे से देख ले। ठीक है, देखिए चुंबक का पहला गुण होता है, देखिए चुंबक का पहला गुण होता है कि समान ध्रुव को, यानी कि समान ध्रुव को होने पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना। फॉर एग्जाम्पल दिस, देखिए हमारी ये दो चुंबक हैं, ये ठीक है, ये दो चुंबक हैं, एक N और एक S। ठीक है, इनको दोनों को इस तरीके रखा जाए, इस तरीके से। ठीक है, ये समान ध्रुव के हैं, सही है, ये दक्षिणी है तो ये भी दक्षिणी है। ठीक है, और N दूसरी तरफ है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश करेंगे एक दूसरे को इस तरीके से, यानी कि ये चुपकेंगे नहीं। आप ये करके देख सकते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश करेंगे, ये सही से चिपकते नहीं है। ठीक है, ये सही से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दूर धक्का देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है समान ध्रुव। समान मतलब जो विपरीत चिन्ह के हो, यानी कि विपरीत ध्रुव के चिन्ह ध्रुव हो, उसको क्या कहते हैं? देखिए ऐसे मैंने मान लिया कि ये है एक, ठीक है, ये है हमारा N और ये S, और इसी तरफ से ये हमारा N है और ये S है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये दूसरे दोनों विपरीत है, एक है दक्षिणी एक है उत्तरी, एक दक्षिणी ध्रुव है एक उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, इसलिए एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है ना, अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। अब तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा।
देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पहला चुंबक का गोला, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए समान ध्रुव है, दक्षिणी दक्षिणी, तो एक दूसरे को अपनी दूर ढकेलने की कोशिश करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे करते हैं, ठीक है। जबकि चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत ध्रुव यानी कि एस और एन है, दक्षिणी और उत्तरी है, तो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर चिपकाने की कोशिश करते हैं। आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ठीक है, ये उतार लीजिए, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा पॉइंट देख लीजिए। दूसरा पॉइंट है, चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, ठीक है। देखिए चुंबक के जो ध्रुव होते हैं, चुंबक के जो ध्रुव होते हैं उन पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस दिस, ठीक है, यानी कि नॉर्थ और साउथ पर सबसे अधिक चुंबकत्व होगा, ठीक है। इन पर सबसे अधिक चुंबकत्व होगा, इन पर क्या होगा, सबसे अधिक चुंबकत्व होगा, ठीक है। उसके बाद सबसे अधिक होता है तथा मध्य की ओर कम हो जाता है। फिर यहां से इधर चलेंगे हम, यहां से इधर चलेंगे तो मध्य की ओर कम हो जाता है। उत्तरी और दक्षिणी के इधर ज्यादा होता है, यहां चलेंगे तो कम हो जाता है, इधर की ओर कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबक तो शून्य हो जाता है, यानी कि चुंबक के ठीक मध्य में, चुंबक के ठीक मध्य में यहां पर चुंबकत्व क्या होता है, शून्य होता है। चुंबकत्व यहां क्या होता है, शून्य, चुंबकत्व यहां क्या होता है, शून्य, ठीक है, शून्य होता है, ठीक है। चुंबकत्व यहां होता है शून्य, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मध्य में कम होता है, यहां मध्य में कम होता है, कम, और यहां अधिक, यहां अधिक, ठीक है। यहां चुंबक के ध्रुव पर चुंबकत्व सबसे अधिक, और मध्य में जाएंगे तो कम होता है, और बिल्कुल मिड में जाएंगे यानी कि बीच में जाएंगे तो शून्य होता है। चुंबकत्व यहां नहीं होता है, बिल्कुल चिपकाने की शक्ति नहीं होती है, किसी को वो चिपका सके, ठीक है, ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। दूसरा पॉइंट उतार लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका ये लास्ट गुण है। देखिए किसी चुंबक को मध्य से तोड़ने पर उसके ध्रुव पृथक नहीं होते, बल्कि टूटे हुए भाग पुनः पूर्ण चुंबक बना देते हैं, ठीक है, तथा प्रत्येक भाग में उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये हमारी एक चुंबक है, ठीक है, ये उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है, इसे हम तोड़ देते हैं, इस तरीके से इसे तोड़ देते हैं, तो ये क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये, ठीक है, ये इस तरीके से टूटते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये हमारा एन पोल था, यहां 7 पोल अपने आप क्रिएट कर लेंगे, 7 पोल अपने आप ही बना लेते हैं, ठीक है। यहां हमारा उत्तरी ध्रुव था, यहां दक्षिणी ध्रुव खुद बना लेंगे वो, और यहां एन ध्रुव बना लेंगे, और यहां एस ध्रुव बना लेंगे, खुद बना लेते हैं टूटने के बाद, ठीक है। उन्हें तोड़ने के बाद ये नहीं है कि यहाँ कोई मतलब उनका चुंबकत्व खत्म हो जाएगा, चुंबकत्व खत्म नहीं होता है, और यहाँ खुद अपना उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। आपको तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ चुके होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक, कल मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।